हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। तो हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर की। इससे पहले हमने जो लेक्चर लिया था उसके अंदर आपको पढ़ाया गया था पोजीशंस के बारे में। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के टॉपिक चल रहे हैं अभी। और अब जो पढ़ाएंगे हम आपको, इसमें सारा कंफर्ट डिवाइस चलेंगी और बेड मेकिंग और बेड्स के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, जो देखो सबसे पहला आता है कंफर्ट डिवाइस। ठीक है, कंफर्ट डिवाइस होती क्या है? ठीक है, कंफर्ट डिवाइस ऐसी डिवाइस से होती है जो क्या करती है, पेशेंट को, जो पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल के अंदर, तब उस समय उसको कंफर्ट फील करवाने के लिए डिवाइस से बनाई हुई है, जिसमें पेशेंट आराम से कंफर्ट लेके प्रॉपर रूप से हील हो, जल्दी जो भी डिजीज है उसकी डिजीज को लेकर उसको कंफर्ट डिवाइस दी जाती है ताकि वो प्रॉपर रूप से रेस्ट कर सके, कंफर्ट फील कर सके, जिसकी वजह से उसकी जो डिजीज है वो जल्दी हील हो सके। तो उसके लिए कंफर्ट डिवाइस बनाई हुई है। तो कौन कौन सी होती है देखो, इसमें आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है कंफर्ट डिवाइस होती क्या है। देखो, कंफर्ट डिवाइस पेशेंट को डिस्कम्फर्ट से राहत दिलाती है। ठीक है, पेशेंट अगर डिस्कम्फर्ट फील कर रहा हो, ठीक है, तो उसके लिए आप कंफर्ट डिवाइस का इस्तेमाल करके उसको कंफर्ट फील करवा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंफर्ट डिवाइस करेक्ट पोस्चर बनाए रखने के लिए भी काम में ली जाती है। अगर पेशेंट के जो हाथ पैर है वो प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं है, तो उस कंडीशन में आप कोई भी पिलो का यूज करके, उसको पिलो का यूज करके उसकी पोजीशन को क्या कर सकते हो, बेस्ट बना सकते हो, जिससे कि उसके हाथ पैरों में आगे पेन का अनुभव ना हो, उसको कोई तकलीफ ना हो। इसलिए कंफर्ट डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है पर्पज ऑफ कंफर्ट डिवाइस। क्या पर्पज है, क्या उद्देश्य है कंफर्ट डिवाइस के, तो इसमें पढ़ेंगे। देखो, पेशेंट के डिस्कम्फर्ट को दूर करेगा, पहला है। नेक्स्ट है पेशेंट के बॉडी पार्ट्स को स्थिर बनाए रखने का काम करेगा। पेशेंट की बॉडी के ऑर्गन्स पे प्रेशर कम डालने का काम करेगा। एक्सीडेंट एंड गिरने वाले पेशेंट को सपोर्ट प्रदान करता है। कंफर्ट डिवाइस क्या करती है, ऐसे पेशेंट जो कहीं से गिर गए हो, गिरने की वजह से उनको जो चोट आ गई हो हाथ पैरों में, तो उन हाथ पैरों को, जो उसके लिम्स होंगे, हाथ पैर होंगे, उनको सपोर्ट देने का काम कंफर्ट डिवाइस करती है। और उसको जो भी बॉडी ऑर्गन्स है, उस बॉडी ऑर्गन्स पे प्रेशर ना पड़ेगा। पेशेंट आता है तो बेड रिडन पेशेंट भी बहुत सारे आते हैं जो खुद हिल नहीं सकते, खुद हिल नहीं सकते, तो ऐसे पेशेंट में कंफर्ट डिवाइस लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उनमें बेड सोर्स का चांस ज्यादा रहता है। तो बेड सोर्स से बचाने के लिए, बॉडी में जगह जगह अल्सर ना हो जाए उनको बचाने के लिए, ताकि बॉडी पे प्रेशर ना पड़े, तो प्रेशर से बचाने के लिए कंफर्ट डिवाइस का काम यूज किया जाता है। तो एक एक कंफर्ट डिवाइस पढ़ेंगे, जो हर कंफर्ट डिवाइस अपना अपना अलग अलग काम कर रही है। ठीक है, जिससे पेशेंट को कंफर्ट फील हो रहा है। इसलिए सबसे पहले आती है हॉट वाटर बैग। सबसे पहली कंफर्ट डिवाइस है हॉट वाटर बैग। हॉट वाटर बैग देखो, ऐसा बैग आता है जिसके अंदर क्या करते हैं, गर्म पानी डालते हैं अपन। देखो, हॉट वाटर बैग रबर का और अन्य सामग्री से मिलकर बना होता है, और इसमें हॉट लिक्विड और हॉट वाटर डाला जाता है। ठीक है, क्या डाला जाता है इसके अंदर, गर्म पानी डाला जाता है सर इसके अंदर, और गर्म लिक्विड कोई भी, तो इसमें डालने के बाद पेशेंट को अप्लाई किया जाता है उसकी बॉडी पे। ठीक है, ताकि उसके अंदर देखो पेन हो रहा हो उसकी बॉडी में, पेन को ठीक करेगा वो। अब देखो पर्पज में पढ़ेंगे क्या काम करता है हॉट वाटर बैग। पेन को दूर करेगा। अगर बॉडी पार्ट्स में कहीं पे स्टीफनेस आ रही है, जकड़न आ रही है, पेन हो रहा है, तो ऐसी जगह पे आप क्या करोगे, हॉट वाटर बैग लोगे, उसमें पानी डालोगे, पानी डाल के उसको एक तरह से अप्लाई करोगे, यानी सिकाई करोगे उसकी बॉडी पार्ट पे, उसकी स्किन पे। देखो नेक्स्ट, घाव बढ़ने को बढ़ावा देती है और बॉडी को हीट देने का काम करती है। अब गर्म चीज है, जिससे वुंड हीलिंग भी बढ़ेगा, वुंड तो बढ़ेगा जब किसी को घाव हो रहा है। तो घाव जल्दी क्यों ठीक होता है सर हॉट एप्लीकेशन देने से, वो मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या होगा, जो हॉट एप्लीकेशन होता है उसको घाव के चारों तरफ लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि वहां का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो थोड़ा इंप्रूव होता है। कि जो हीट दोगे आप बॉडी को, तब आपका ब्लड सर्कुलेशन क्या होगा, फास्ट होगा, जिसकी वजह से घाव की हीलिंग क्षमता क्या होगी, तेज होगी, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, कि ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी, ज्यादा होने की वजह से जो सेलो टिश्यू वहां पे डैमेज हुए हैं वो क्या होंगे, जल्दी रिक्योर होंगे, जल्दी सही होंगे वो। ठीक है, उनका रिपेयरमेंट फास्ट होगा। इसलिए हॉट वाटर बैग का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आता है बॉडी को हीट देने के लिए। ठीक है, बॉडी ज्यादा ठंडी हो रही है बॉडी, तो उसका बॉडी टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हॉट एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उसका बॉडी का टेम्परेचर बढ़े और मेंटेन हो जाए। ठीक है, तो पहली डिवाइस होती है हॉट वाटर बैग। अब देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखो एयर कुशिंग। एयर कुशिंग क्या होता है, देखो गोल गोल ऐसे सर्कल से आते हैं। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, देखो एयर कुशिंग एक गोल आकार का होता है जिसका रबर द्वारा बने हुए रहते हैं। एयर कुशिंग एयर का एक खुला हुआ रहता है एयर से। एयर कुशिंग के ऊपर हमेशा एक आवरण होता है, क्योंकि डायरेक्ट स्किन पर कवर, डायरेक्ट स्किन पे लगाओगे तो स्किन उसकी इरिटेट हो सकती है। तो इसलिए जो एयर कुशिंग बना हुआ है, इसमें एयर भरी रहती है, रिंग्स आती है ऐसे, और इसके ऊपर क्या रहता है,
एक कवर चढ़ा दिया जाता है ताकि पेशेंट की स्किन पे डायरेक्ट टच ना हो, ठीक है। टच होगा डायरेक्ट तो इरिटेट करेगा वो। अब देखो इसका पर्पस क्या है, सर एक एयर फिशिंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं, देखो बॉडी के कुछ ऑर्गन्स प्रेशर को कम करने के लिए, पेशेंट को कंफर्ट को बढ़ावा देने के लिए। अब देखो हमारी बॉडी है, बॉडी लंबे समय तक एक पोजीशन में लेटी हुई है, ऐसे पेशेंट है जो खुद पोजीशन चेंज नहीं कर सकते हैं, तो उन पेशेंटों में क्या करते हैं, जहां जहां बॉडी उसकी बेड पे टच होती है, जहां पे टच होगी, जैसे एल्बो टच होंगे, हेड वाला पार्ट टच होगा, तुम्हारा कोकिक्स वाला बैक वाला पार्ट, तुम्हारे शोल्डर टच होंगे, तो ऐसी जगहों पे क्या करते हैं, इस एयर रिंग को लगा दिया जाता है। लगाने के बाद वहां पे क्या होता है, प्रेशर कम पड़ता है बॉडी पे, जिससे प्रेशर कम पड़ेगा तो वहां पे अल्सर पैदा नहीं होंगे, बेड सोर नहीं बनेंगे, इसलिए एयर कुशिंग का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है एयर एंड वाटर मैट्रेस, ठीक है। ऐसे मैट्रेस जिसके अंदर एयर भरी हो या वाटर भरा हो, वाटर भरा हुआ है तो उसको तो बोलते हैं वाटर मैट्रेस, एयर भरा हो तो उसके अंदर उसको बोलते हैं एयर मैट्रेस। ये ऐसे गद्दे होते हैं, मैट्रेस होते हैं, जिनको बेड पे बिछा दिया जाता है और पेशेंट को उस पर लिटा दिया जाता है, ठीक है। अभी क्या काम करते हैं, देखो ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करने के लिए, बेड शोर को रोकने के लिए, ठीक है, और लॉन्ग टाइम बेड वाले पेशेंट को, देखो सेम बात है, आपसे पूछे एयर मैट्रेस और वाटर मैट्रेस किसमें काम आते हैं, सर ऐसे पेशेंट जिनको बेड शोर की शिकायत हो रही हो, बेड शोर उनको होते हो, और बेड शोर किनको होंगे, जो ज्यादातर लंबे समय तक बेड पे लेटा हुआ पर्सन है, जो खुद अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है, जो कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है, तो उन सभी के अंदर क्या करते हैं, एयर मैट्रेस और वाटर मैट्रेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ताकि प्रेशर कम पड़े उसकी बॉडी पे। प्रेशर के पड़ने से क्या हो रहे थे, बेड शोर हो रहे थे, ठीक है। तो इसलिए प्रेशर को आपको कम करना है, तो कम करना है तो आपको सर कंफर्ट डिवाइस देंगे, कौन सी देंगे, एयर मैट्रेस वाटर मैट्रेस, ठीक है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, छोटा है ना, आपको पूछ लेंगे कि ऐसा पेशेंट है जिसको प्रेशर कम पड़े बॉडी पे, तो ऐसी कौन सी डिवाइस यूज करते हैं, सर एयर मैट्रेस या वाटर मैट्रेस यूज ली जाती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है रिंग, ठीक है। ऐसी रिंग्स आती है बहुत सारी, देखो रिंग्स है, इसका पर्पस क्या है, ब्लड सर्कुलेशन में इंप्रूव करने के लिए, बेड्स बेड्स पर हिप्स को उठाने के लिए, हिप्स को सपोर्ट देने के लिए, एनएस और रेक्टम वाल जब किसी की सर्जरी हुई हो उसमें देते हैं, हिप्स के एरिया पे बेड सोर हो जाते हैं उसमें देते हैं, हेमेरोइडक्टोमी, हेमेरोइडक्टोमी का मतलब होता है जब किसी के पाइल्स हो जाते हैं रेक्टम वाले एरिया पे, तो उस पाइल्स को हटाने के बाद उसको हेमेरोइडक्टोमी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो रेक्टम वाला एरिया होता है वहां पे पाइल्स हो जाते हैं उसको, तो पाइल्स को रिमूव करोगे सर्जरी के बाद, तब उसको क्या करोगे, जब लिटाओगे उसको बेड पे लिटाओगे तो डायरेक्ट बेड पे उसका जो रेक्टम वाला एरिया है, हिप वाला एरिया है, डायरेक्ट बेड पे ना टिके। इस वजह से क्या करेंगे, अपन जो रेक्टम वाला उसका एनएस वाला एरिया है वहां पे चारों तरफ रिंग लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ये रिंग चारों तरफ लगा देंगे, रिंग लगाने की वजह से जो बीच वाला एरिया है वो रिंग के बीच में रहेगा, जिसकी वजह से जो हाथ से ऑपरेशन हुआ है उसका वो एरिया बेड पे टच नहीं होगा, इसलिए ये वहां पे इस्तेमाल करते हैं रिंग का, ठीक है। हिप को उठाने के लिए, एक तरह से जो हिप्स वाला एरिया है, हिप्स वाले एरिया को ऊपर रखने के लिए ये काम में ली जाती है रिंग्स, ठीक है। और ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट आती है तुम्हारा बेड ब्लॉक्स। अब देखो बेड ब्लॉक्स क्या काम आता है, बेड ब्लॉक्स आते हैं हमेशा बेड को उठाने के लिए, ठीक है। जिस पोजीशन हेड वाले पार्ट से उठाओगे तो हेड वाले पार्ट पे ब्लॉक्स लगाओगे, टेल वाले पार्ट पे, टेल वाले पार्ट को उठाओगे तो टेल वाले पार्ट पे ब्लॉक्स लगाओगे। अब ब्लॉक्स का देखो पर्पस क्या होता है, देखो बेड ब्लॉक्स किसके बने रहते हैं, सब लकड़ियों के बने रहते हैं, वुड होती है लकड़ी, लकड़ी के बने होते हैं, तो जब हेड वाला पार्ट को उठाना है तो नीचे हेड वाले पार्ट पे लगाना है, टेल वाले पार्ट पे लगाना है तो टेल वाले बेड पे आपको क्या करना है, ब्लॉक्स लगाने हैं, ताकि उसका हेड वाला एरिया उठाना हो या लेग्स वाला एरिया उठाना हो। अब देखो इसमें शोक को रोकने के लिए, ठीक है। अब शोक क्या होता है, मैंने बताया था अभी पहले भी, शोक होता है जब कोई पर्सन को ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है बॉडी के अंदर, तो उस प्रॉपर रूप से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है उसके ब्रेन के पास, ठीक है। शोक की कंडीशन में कब जाता है पेशेंट, जब उसका कभी ज्यादा ब्लड लॉस हो जाए, एक्सीडेंट की वजह से ब्लड लॉस ज्यादा हो गया होने की वजह से वो इंसान किस में चला जाता है, शोक में चला जाता है। शोक में कब जाता है, सर जब ज्यादा बॉडी से फ्लूइड निकल गया है, उसके बाद जो ऑक्सीजन सप्लाई और न्यूट्रिशन सप्लाई बॉडी के सेल टिश्यू के पास कम हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट शोक में चला जाता है। तो उस पेशेंट को क्या होता है, जो ब्रेन को जिंदा रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ब्रेन को जब 6-7 मिनट तक अगर ब्लड सप्लाई नहीं होती है तो वहाँ की जो सेल होती है ब्रेन की वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए उसको क्या करते हैं, उसके जैसे पेशेंट है, ठीक है, इस पेशेंट के जो लेग्स वाले पार्ट है यहाँ पे लगाने लग जाते हैं, क्या लगाते हैं वहाँ पे बेड ब्लॉक्स लगाने लगते हैं, जिसकी वजह से जो हेड वाला पार्ट है वो क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है, ऐसे बन जाता है पेशेंट, ठीक है। हेड वाला पार्ट नीचे हो गया, नीचे क्यों कर रहे हैं, ताकि उसका वेनस ब्लड है, हाथ पैरों का ब्लड है वो फास्टली नीचे की तरफ आए और उसके ब्रेन को
प्रॉपर रूप से सप्लाई हो। इसलिए शॉक वाले पेशेंट में ये ब्लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले पोजीशन में पढ़ी थी अपने टेंडलबर्ग पोजीशन, ठीक है। टेंडलबर्ग पोजीशन में पेशेंट को ऐसे लिटा रहे थे, हेड वाला पार्ट नीचे था और लेग वाला पार्ट उसके ऊपर थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है टॉन्सिलोटॉमी। किसी के टॉन्सिल्स को रिमूव किया, कोई सर्जरी की है, टॉन्सिल्स उसके क्या हो गए थे, इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन की वजह से फूल गए थे, तो उस टॉन्सिल्स को रिमूव करने के बाद उस पेशेंट को क्या करते हैं, वो इसी पोजीशन में लिखाते हैं, किसी में सेम इसी पोजीशन में, क्योंकि दो सिक्रेशन होते हैं उसके मुंह के द्वारा सारे बाहर की तरफ निकल जाए इसलिए। नेक्स्ट आता है ट्रैक्शन प्रोवाइड करने के लिए। जब किसी की बोन फ्रैक्चर हो जाती है, बोन टूट जाती है किसी की, तो बोन टूटने के बाद एक ट्रैक्शन दिया जाता है। ट्रैक्शन का मतलब होता है कि आप जो भी बोन को, दोनों बोन, टूटी हुई बोन को कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, उस पेशेंट को एक हिस्से से उठाते हैं, जैसे कि बेड है, बेड का ये एक हिस्सा उठाते हैं ताकि ये हेड वाला पार्ट क्या हो जाए, नीचे हो जाए, जिसकी वजह से पेशेंट वो इसी पोजीशन में लेट जाएगा। क्योंकि आपने ब्लॉक कहाँ लगा दिए, नीचे लगा दिए, इधर इधर ब्लॉक लगा दिए, तो ये लेग वाले पार्ट उसका उठ जाएगा और हेड वाला पार्ट क्या हो जाएगा, उसका डाउन चला जाएगा। तो ये ट्रैक्शन जब देते हैं तो उस कंडीशन में बोन को फिक्स करने का एक फॉर्मूला होता है, जिसमें आपको पेशेंट को ट्रैक्शन देके नीचे का, हेड वाले पार्ट को नीचे करना पड़ता है और लेग वाले पार्ट को ऊपर उठाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से जो वेट लटकाओगे आप ट्रैक्शन देते समय, तो ऐसे लटकेगा वो वेट, ठीक है, ट्रैक्शन देते समय। तो ये बेड ब्लॉक्स किस किस में काम आता है कि बेड को ऊंचा उठाने के काम में आता है, बेड को एक तरफ से ऊंचा करने के लिए काम में लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है बैक रेस्ट। बैक रेस्ट पर नॉर्मल सा है कि बैक रेस्ट का मतलब होता है पीछे सहारा दे रहा है ना पेशेंट को, तो देखो ये बैक रेस्ट, ठीक है। यहाँ पेशेंट लेट जाएगा, ठीक है, यहाँ जैसे पेशेंट बैठा हुआ है, ठीक है, ऐसे पेशेंट बैठा हुआ है इस पे, तो पीछे इसको क्या मिल रही है, बैक रेस्ट मिल रही है। बैक रेस्ट देखो मैकेनिकल डिवाइस होती है जो सिटिंग पोजीशन में आप, वो बैक वाला पार्ट को क्या करता है, सपोर्ट देने का काम करता है। पर्पस देखो, बैक को सपोर्ट देने के लिए, पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए, हेड, हार्ट और अस्थमा के पेशेंट को देखो। पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या होती है, जब पेशेंट की सर्जरी होती है, सर्जरी के बाद उसको किस में ले जाता है, पोस्ट ऑपरेटिव रूम में ले जाता है, ताकि उसको आराम मिल सके। उस आराम के लिए आपको ये सारा देता है, कौन सा बेड देता है, बेड रेस्ट वाला बेड देता है। नेक्स्ट आता है सैंड बैग। सैंड बैग का मतलब, सैंड का मतलब होता है मिट्टी, मिट्टी से भरा हुआ बेड। अभी क्यों दे रहे हैं देखो, ये रहा सैंड बैग, ठीक है, इसमें दे रहे हैं देखो, बॉडी पार्ट्स को सपोर्ट देने के लिए, फ्रैक्चर बोन को सपोर्ट देने के लिए, फुट एंड रिस्ट ड्रॉप को रोकने के लिए। एक बैग होता है जिस बैग में क्या भरी रहती है, मिट्टी भरी रहती है। उस मिट्टी वाले बैग को किसमें काम में लिया जाता है, सर जब किसी का बॉडी पार्ट को सपोर्ट देना हो, ठीक है, किसी का बॉडी पार्ट कहीं से टूट गया हो, टूटने के बाद उसको सपोर्ट देना बहुत जरूरी है, ताकि उसकी जो बोन आपस में जुड़ जाए, फिक्स हो जाए और ज्यादा उसमें कोई किसी प्रकार का क्या ना हो, इंजरी ना हो। तो फ्रैक्चर बोन में भी ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फूड एंड रिस्ट ड्रॉप का मतलब क्या होता है, देखो बहुत सारे पेशेंटों के ये जो यहाँ का जो एरिया है, ये बार बार नीचे की तरफ गिरेगा, जैसे फुट है, पैर है, पैरों का एरिया भी बार बार नीचे की तरफ गिरता है, क्योंकि ये जो उसकी बोन्स होती है ये कमजोर हो जाती है, वीक हो जाती है, जिसकी वजह से उसका फुट और रिस्ट ड्रॉप होने लग जाता है, ऐसे नहीं रुक पाता उसका हाथ, नीचे होता है। तो ऐसे करके उसको यहाँ पे सपोर्ट देने के लिए ये सैंड बैग लगा दिया जाता है, उसके पैरों पे भी, उसके हाथों पे भी दिक्कत हो रही है तो हाथों पे भी, ताकि उसका बार बार में हाथ नीचे ना गिरे, पैर नीचे ना गिरे, ठीक है। उसको बोलते हैं फुट एंड रिस्ट ड्रॉप, ठीक है। और टूटी हुई बोन पे लगा ही रहे, देखो इस डायग्राम में देखो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है फुट रेस्ट, ठीक है। फुट रेस्ट देखो, पैरों को रेस्ट देने वाला बेड होता है, एक डिवाइस होती है जो पैरों को क्या करती है, रेस्ट देती है। फुट ड्रॉप वही, किसी के पैर बार बार नीचे ऐसे गिर रहे हो तो पैरों को सपोर्ट देने के लिए ये काम में लिया जाता है। नेक्स्ट आता है पीलो। देखो पीलो ये रहे सारे, पीलो किसमें काम आ रहे हैं, प्रेशर को कम करता है पीलो, प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट को बनाए रखता है पीलो, नेक एंड हेड, आर्म, लेग, इन सभी को सपोर्ट देने का काम करता है पीलो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है बेड क्रेडल। देखो बेड क्रेडल है, ठीक है, ऊपर सारा स्टील के से ढका हुआ रहता है, इसके ऊपर आप चादर डाल सकते हो। ये ज्यादातर किसमें काम में लिया जाता है, जो पेशेंट बर्न होता है, ठीक है, जो जल जाता है, बर्न हो जाता है पर्सन, तो बर्न वाले पेशेंट में ये इस्तेमाल करते हैं, कौन सा, बेड क्रेडल। अब देखो इसमें सेमी सर्कुलर शेप का होता है, सेमी सर्कुलर देखो, ये तो हो गया पूरा सर्कुलर, ठीक है, ये पूरा सर्कुलर, इसको यहाँ से काट दोगे तो क्या हो जाएगा, सेमी सर्कुलर हो जाएगा। देखो ये सेमी सर्कुलर है, यहाँ तक आता है,
ठीक है। सेमी सर्कुलर शेप का होता है, किससे बना होता है, वुड मेटल से, दोनों से मिलकर बना होता है। वुड और देखो लकड़ी है और मेटल है, देखो लकड़ी भी है और मेटल भी है, दोनों से मिलकर बना रहता है। पर्पज इसका यूज विशेष तौर पे किस पे करते हैं सर, बर्न पेशेंट पे करते हैं, प्लास्टर कास्ट वाले पे, जिसको प्लास्टर कास्ट की हो, जिसको प्लास्टर बांधा हो, तो उसको यूज उसके लिए यूज करते हैं। कोई बर्न वाला पेशेंट है उसके लिए यूज करते हैं, क्योंकि बर्न वाला पेशेंट पे क्या होता है, डायरेक्ट टच नया हो उसकी बेड शीट, इसलिए ऐसा बेड क्रेडल होता है जिसमें बर्न बर्न पेशेंट को अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है। अब ये सेम देखो, इसमें देखो पेशेंट लेटा हुआ है, ये लेटा हुआ है बेड क्रेडल के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट आता है जो डायग्राम है, डायग्राम को देखते हुए आप आराम से इसमें सब कुछ लिख सकते हो, जो बेड क्रेडल सर ऐसा कुछ होता है। ठीक है। लकड़ी का बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है, तो सारे डायग्राम से आप ऐसे कैसे सारे डिवाइस को समझ सकते हो आप। नेक्स्ट आता है कार्डियक टेबल। कार्डियक टेबल कैसे होती है, देखो इस तरह कार्डियक टेबल है सेम। ठीक है। ये किस में काम आती है, इसका यूज आता है कार्डियक पेशेंट के लिए लिखने के लिए काम में लिया जाता है। देखो यहाँ पे कुछ भी उसको लिखना हो, खाना खाना हो, तो सभी के लिए कार्डियक टेबल काम में ली जाती है। जो कार्डियक पेशेंट होता है उनके लिए भी काम में ली जाती है। ठीक है। तो खाना वाना खाना हो तो इस टेबल पे खा सकता है वो। ठीक है। कुछ लिखना हो उसको लिख सकता है इस टेबल पे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है बेड एंड बेड मेकिंग। ये तुम्हारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाता है कि बेड और बेड मेकिंग के बारे में बताओ, मोस्ट क्वेश्चन है ना, तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लेना। बेड और बेड मेकिंग के पॉइंट्स लिखाएंगे, पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, ऐसे पॉइंट बना बना के आप लिखोगे। देखो, बेड मेकिंग करना हॉस्पिटल में पेशेंट के लिए एक उपयुक्त रूप से साफ एवं स्वस्थ बेड तैयार करने का एक तरीका होता है। बेड मेकिंग क्यों करता है, ताकि वो बेड दिखने में कैसा दिखे, बिल्कुल स्वस्थ दिखे, अच्छा दिखे, हाइजीनिक बेड दिखे, इसलिए बेड तैयार किया जाता है। नॉर्मल सी बात है, जो एक नॉर्मल साइंटिफिक प्रिंसिपल को दर्शाता है। नॉर्मल साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या होता है, जब आप बेड को देखोगे, बेड लगे हुए बेड को देखोगे, तो आपको एक अच्छा सा फील आएगा उसमें देखने में। देखो कैसे आ रहा है, देखो एक साइंटिफिक बेड ऐसा होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, पर्पज ऑफ बेड मेकिंग। नेक्स्ट हेडिंग डालनी है आपको, पर्पज ऑफ बेड मेकिंग। पेशेंट यूनिट को एक क्लीन दिखाने के लिए और हेल्थी स्वरूप देने के लिए तो बेड मेकिंग क्यों करते हैं, ताकि वो आपको रूम है पूरा एक स्वस्थ दिखे और क्लीन दिखे। अब बेड अगर इधर उधर रहेगी, बेडशीट इधर उधर भगा के रखोगे, तो उसमें आपको वो सारी फीलिंग नहीं आएगी जो इस पर्पज में है। देखो, बेड शोर को रोकने के लिए, बेड शोर कैसे रुकेंगे सर, जब आप बेडशीट बिछा रहे हो आप, तो बेडशीट बिल्कुल रिंकल फ्री हो जाएगी। अब रिंकल्स रहेंगे तो उसमें रिंकल्स की वजह से प्रेशर पड़ेगा बॉडी पे, तो प्रेशर क्या करेगा, अल्सर पैदा करेगा, इसलिए उसमें रिंकल्स नहीं होनी चाहिए। तो बेड मेकिंग करोगे आप तो रिंकल्स नहीं रहते बेड मेकिंग में। ठीक है। तो इसलिए बेड शोर होने के चांस कम रहेंगे। नेक्स्ट है कंफर्ट एंड स्लीप के लिए पेशेंट को क्या चाहिए, बिल्कुल स्वस्थ अच्छा बेड चाहिए, अच्छे से कंफर्ट और प्रॉपर रेस्ट कर सके, इसलिए उसको बेड मेकिंग की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है हाइजीनिंग को बढ़ावा देने के लिए, वहां के साफ सफाई हो, साफ सफाई एनवायरनमेंट दिखे, साफ सुथरा वार्ड दिखे। ठीक है। और एक जैसा बिल्कुल स्वस्थ हाइजीनिक वार्ड दिखे, इसलिए बेड मेकिंग करते हैं। सेविंग द टाइम। ठीक है। और इससे आपका टाइम भी, टाइम का भी क्या होता है, बचाव होता है, टाइम भी बचता है। ठीक है। तो प्रॉपर सारी चीजें एक जगह पे मिलेंगी आपको, प्रॉपर जगह पे मिलेंगी अगर आप बेड मेकिंग करते हो तो। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट होता है टाइप्स ऑफ बेड। नेक्स्ट हेडिंग डालोगे बेड के टाइप। बेड का इंट्रो हो गया, फिर उसके बाद पर्पज हो गए, अब बेड के टाइप पढ़ेंगे। बेड के टाइप देखो, बेड को देख लेना, सेम ऐसे बेड होते हैं। सिंपल बेड, दूसरा होता है स्पेशल बेड। ठीक है। सिंपल बेड पढ़ेंगे सबसे पहले। सिंपल बेड में कौन कौन से होते हैं सर, ओपन बेड होता है, क्लोज बेड होता है और ऑक्यूपाई बेड होता है। तीन प्रकार के बेड होता है। ओपन बेड देखो, ये ओपन बेड। ठीक है। ओपन बेड हॉस्पिटल देखो, हॉस्पिटल बेड के नाम से जाना जाता है। तो इस ओपन बेड होता है जिसमें पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए बेड पर प्रेजेंट होता है। प्रोसीजर देखो, हैंड वॉशिंग करेंगे मैट्रस। ठीक है। प्रोसीजर क्या हो गया, हैंड वॉशिंग कर रहा है वहां पे, ठीक है, उसी बेड पे, तो ओपन बेड हो गया। नेक्स्ट होता है क्लोज बेड। यह हॉस्पिटल का खाली बेड होता है, इसमें कोई किसी प्रकार का क्या नहीं होता, डस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए इस पे क्या होती है, सीट डालते हैं। ये बिल्कुल क्लोज बेड है, इस पे कोई पेशेंट नहीं होता। ओपन बेड पे क्या रहता है, पेशेंट रहता है, जो किसी भी प्रोसीजर के लिए, हैंड वॉशिंग करने के लिए इधर उधर जा सकता है। ठीक है। जो इस पे हैंड वॉशिंग कर रहा है, मैट्रस सूट्रस सारा काम कर रहा है। ठीक है। ये थोड़ा गलत लिखा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है ऑक्यूपाई बेड, तीसरा बेड। ऑक्यूपाई बेड क्या होता है, देखो ये रहा,
यह एक ऐसा पेशेंट के लिए बनाया गया है जो ऑल वर्क बेड पे ही करता है। ठीक है, ये पेशेंट सारे काम किस पे करेगा, बेड पे ही करेगा, उसको बोलते हैं ऑक्यूपाइड बेड। नेक्स्ट आता है दूसरा टाइप स्पेशल बेड। स्पेशल बेड देखो, ये बेड निम्न प्रकार के होते हैं। पहला बेड है ऑपरेशन बेड, दूसरा है पोस्ट ऑपरेटिव बेड, तीसरा है कार्डियक बेड, चौथा है ब्लैंकेट बेड, पांचवा है एम्पुटेशन बेड, लास्ट है फ्रैक्चर बेड। ये सारे बेड आते हैं स्पेशल बेड। अब इन सभी बेड्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहला आता है ऑपरेशन बेड। ठीक है, ये किसमें स्पेशल बेड है। देखो ऑपरेशन बेड ऐसा दिखेगा। इसमें क्या होता है सर, इसमें ऑपरेशन बेड क्या होता है, जिसमें सर्जरी होती हो वो कहलाता है ऑपरेशन बेड, जिसमें सर्जरी करते हैं हम, तो ये होता है ऑपरेशन बेड। नेक्स्ट आता है पोस्ट ऑपरेटिव बेड। पोस्ट ऑपरेटिव बेड देखो ऐसा होता है। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें सर वो हो रहा है कि हम ऑपरेशन करने के बाद जिस बेड पे उसको लिटाएंगे, ऑपरेशन कर दिया, सर्जरी होगी, सर्जरी होने के बाद उसको दूसरे रूम में ले जाएंगे। रूम के अंदर जो बेड होगा वो कौन सा होगा, पोस्ट ऑपरेटिव बेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब इसमें लिख रखा है आपको सर्जरी के बाद। ठीक है, नेक्स्ट आता है कार्डियक बेड। कार्डियक बेड क्या होगा, हार्ट वाले पेशेंट को दिया जाता है कार्डियक बेड, जो ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ब्लैंकेट बेड। ब्लैंकेट बेड किसमें काम में लिया जाता है सर, रीनल डिजीज वाले पेशेंट, जिसको किडनी की प्रॉब्लम्स हो, किडनी की बीमारियां हो, तो ऐसे पेशेंट को कौन सा बेड दिया जाता है, ब्लैंकेट बेड दिया जाता है, जो ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट है एम्पुटेशन बेड। एम्पुटेशन बेड का मतलब क्या हो गया, किसी पर्सन का अपने लेग्स हैंड्स उसके कट काट दिए हैं आपने, या पैर कट गया किसी के कारणवश, एक्सीडेंट की होने की वजह से, या लॉस ऑफ सेंसेशन हो चुका है उनके अंदर। ठीक है, तो कोई काम का नहीं रहा कोई बॉडी पार्ट, तो उस बॉडी पार्ट को एम्पुटेट कर देता है, उसको काट दिया जाता है। काटने के बाद जो बेड देते हैं वो होता है एम्पुटेशन बेड। तो देखो ये रहा। नेक्स्ट है फ्रैक्चर बेड। फ्रैक्चर बेड क्या होता है, जब किसी को फ्रैक्चर हो जाता है, किसी उसकी जो बोन्स होंगी, बोन्स में लगने की वजह से, इंजरी होने की वजह से फ्रैक्चर हो जाता है, तो फ्रैक्चर होने के बाद जो बेड होता है वो ऐसा बेड होता है, इसको बोलते हैं फ्रैक्चर बेड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है इक्विपमेंट और बेड मेकिंग। ठीक है, अब बेड मेकिंग हेडिंग डालोगे, इक्विपमेंट कौन कौन से चाहिए सर, तो सभी के देखो 1 2 3 4 5 6 7 सारे। अब नीचे से क्या करोगे सर, सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए, बेड चाहिए। ठीक है, बेड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, बेड के बाद किसा क्या है, मैट्रस। मैट्रस होता है बेड पे बिछाने वाला गद्दा। नेक्स्ट आता है बॉटम सीट, तो इसके ऊपर जस्ट एक सीट बिछती है जिसको बोलते हैं बॉटम सीट। एक चाहिए सर मैकिंटोस, ग्रीन ग्रीन कलर की होती है, रबड़ की सीट होती है जिसको बोलते हैं मैकिंटोस। फिर उसके ऊपर बिछाते हैं ड्रॉ सीट, फिर उसके ऊपर बिछाते हैं सर टॉप सीट। टॉप सीट बिछाने के बाद पेशेंट को जरूरत पड़े तो ब्लैंकेट दे दो, ब्लैंकेट आएगा। उसके बाद काउंटर सीट, अगर बेड खाली है तो उस बेड को ढकने के लिए काउंटर सीट का इस्तेमाल करते हैं, ताकि बेड को कवर कर सके पूरे को। जब जब तक पेशेंट ना आए तब तक उसको ऊपर काउंटर सीट ढकने का काम करता है। अब इसमें देखो मैट्रेस गद्दा हो ही गया, उसके बाद गद्दे के ऊपर जब बॉटम सीट डालते हैं, बॉटम सीट डालने के बाद मैकिंटोस डालते हैं। मैकिंटोस क्या होती है, बेड के बीचों बीच बिछाते हैं, रबड़ की सीट होती है। क्यों बिछाते हैं, ताकि जो भी सिक्रेशन हो पेशेंट के, जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर वाली जो भी सिक्रेशन हो, तो उन सभी को यह क्या करेगा, बेड को गीला नहीं होने देगा मैकिंटोस। ठीक है, रबड़ का आता है। इसके ऊपर फिर ड्रॉ सीट बिछाते हैं, ठीक है, ग्रीन ग्रीन कलर की आती है। उसके बाद उसकी टॉप सीट बिछाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इक्विपमेंट हो गए। नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल। सर बेड बेड मेकिंग की क्या क्या प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल देखो, ऑल मैट्रेस पिलो एंड प्लास्टिक सेफ कवर का यूज करना चाहिए। जो भी मैट्रेस आप बिछा रहे हो, जो पिलो यूज कर रहे हो, उन पे सब पे कवर होना चाहिए। पहला सिद्धांत ये। बेड क्लीन एवं बेड क्लीन एवं कंफर्टेबल, रिंकल्स फ्री एंड पेशेंट की स्पेशल नीड के अनुकूल होना चाहिए। देखो बेड कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, कंफर्ट फील करने वाला होना चाहिए, और रिंकल्स फ्री होना चाहिए। जो बेडशीट बिछा रहे हो उसमें रिंकल्स नहीं होने चाहिए, वो ये चीज बता रहा है। नेक्स्ट है, एक पेशेंट यूनिट में ऑल बेड को एक जैसा दिखने के लिए बेड को एक समान तरीके से बनाना चाहिए। जो भी एक जनरल वार्ड है, तो जनरल वार्ड में ऐसे नहीं किसी में अलग कलर की बेडशीट बिछा रखी, किसी में अलग कलर की, तो पूरा जनरल वार्ड एक जैसा दिखे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सभी बेड्स को सेम तरीके से तैयार करोगे। नेक्स्ट है, बेड मेकिंग करते समय गुड बॉडी मैकेनिज्म का यूज करना चाहिए। ठीक है, जब आप बेड बिछा रहे हो तो ऐसे नहीं बेड पे पैर रख रहे हो, ऊपर बेड पे ऊपर जा रहे हो बेड पे, ऐसे तो ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको गुड बॉडी मैकेनिज्म रखनी है, बेड से थोड़ी दूरी बना के
आपको बेड को तैयार करना होता है। नेक्स्ट देखो, एवरी न्यू पेशेंट को क्लीन ब्लैंकेट देना चाहिए। जो भी नए पेशेंट आ रहे हैं आपके पास, तो उसको ऐसे नहीं कि दूसरे पेशेंट का बिना क्लीन हुआ बेड आपने ब्लैंकेट दे दिया। नया ब्लैंकेट देना है, बिल्कुल साफ सुथरा धोया हुआ बेड। नेक्स्ट है ब्लैंकेट, डस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फैलने से कम करने के लिए कॉटन लोयन के क्लोथ को रख रखाव के लिए क्लीन डर्टी क्लोथ को अलग अलग देखो, साफ सुथरे कपड़े और जो यूज में लिए हुए कपड़े, उन दोनों को अलग अलग पॉकेट में रखना है आपको, अलग अलग डब्बे में रखना है। देखो ये तो गंदे हो गए, ये क्लीनो वाले हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है, जो आप बेड मेकिंग कर रहे हो, तो बेड मेकिंग की क्या प्रोसेस है सर, बेड मेकिंग कैसे करते हो? तो सबसे पहले हेडिंग डालोगे प्रोसेस ऑफ बेड मेकिंग, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट डालोगे, फिर सेकंड डालोगे, फिर थर्ड डालोगे, फिर फोर्थ डालोगे। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, हैंड वॉशिंग की सर हमने, सभी आवश्यक इक्विपमेंट को इकट्ठा किया, गद्दे को सिर से पैर तक क्या किया आपने, सूखे डस्टर द्वारा उसका उपयोग करते हुए इसको साफ किया, ठीक है। क्या किया, सबसे पहले सारे इक्विपमेंट लिए। इक्विपमेंट आपको क्या क्या चाहिए सर, बेड चाहिए, मैट्रेस चाहिए, जो भी पीछे पड़े थे अपने, ड्रो सीट चाहिए, मैकिंटोश चाहिए, ठीक है, टॉप सीट चाहिए। ये सारी इक्विपमेंट आपने रख ली और हैंड वॉशिंग कर ली। उसके बाद अब स्टार्ट करोगे, सबसे पहले मैट्रेस को साफ करोगे। मैट्रेस का जो हेड वाला पार्ट है, वहां से टैल वाले पार्ट तक आप क्या करोगे, डस्टर लोगे, उस डस्टर से उसको साफ करोगे, ठीक है। साफ करने के बाद क्या करोगे, गद्दे के ऊपर नीचे चादर फैलाएं ताकि वह गंदा ना हो, ठीक है। फॉरेस्ट ग्रीन, फॉरेस्ट ग्रीन, ठीक है। अब इसमें क्या है, उसको जो गद्दा है, उस गद्दे के ऊपर नीचे चादर क्या करना है आपको, फैलाना है ताकि वो गंदा ना हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निचली चादर को गद्दे के नीचे दबाए और एक क्या करना है आपको, चौकोर कॉर्नर को 45 डिग्री वाला क्या बनाना है, डीप वोलेंट गहरा बैंगनी, ठीक है। इसको काटना है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या है, कॉर्नर बनाएंगे, ठीक है। तो चारों बेड के चारों तरफ कॉर्नर बनते हैं, चारों तरफ, ठीक है। मिट्टल कॉर्नर बोलते हैं जिनको, क्या बोलते हैं, मिट्टल कॉर्नर वो बोलते हैं। तो चारों तरफ पहले तो बेडशीट को इन करना है नीचे की तरफ, इन करने के बाद चारों कॉर्नर पे मिट्टल कॉर्नर बनाओगे आप, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निचली चादर के ऊपर मैकिंटोश रखें और इसे दोनों तरफ से दबा दें। उसके बाद देखो आपने क्या किया, मैट्रेस बिछाया, मैट्रेस बिछाने के बाद आपने क्या की, ये बेडशीट बिछाई, बेडशीट बिछाने के बाद आपने मैकिंटोश बिछाया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैकिंटोश के ऊपर क्या लिखना है आपको, ड्रो सीट बिछानी है। क्या बिछानी है, ड्रो सीट। देखो पहले बेड, ये मैट्रेस हो गया, इसमें अच्छे से समझा रहे हैं, मैट्रेस हो गया, मैट्रेस के बाद बॉटम सीट बिछानी है आपको, बॉटम सीट बिछा के सफेद वाली, जिसको क्या कर दिया, अंदर की तरफ इन कर दिया। देखो ये मिटन कॉर्नर बना दिया चारों तरफ। उसके बाद मैकिंटोश बिछाया, ये मैकिंटोश है, ठीक है, बीचों बीच। फिर उसके बाद ड्रो सीट बिछाई, जो ग्रीन ग्रीन कलर की ड्रो सीट है। फिर उसके बाद बिछाया आपने टॉप सीट, ठीक है। टॉप सीट बिछाने के बाद अगर पेशेंट, फिर वो आप ब्लैंकेट लगाओगे। अगर पेशेंट है बेड पे, तो आप क्या करोगे, ऊपर की टॉप सीट को हटा दोगे, ठीक है। टॉप सीट ये काम करती है, ऊपर इस पूरे बेड को कवर करने का काम करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज इसमें लिखी हुई है। देखो एक बार जब बिस्तर बंद हो जाता है, तो उसे साफ रखने के लिए क्या करते हैं, काउंटर सीट का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो इसके ऊपर क्या आएगी, एक पूरी काउंटर सीट आएगी ना। टॉप सीट का तो बेड के सबसे ऊपर बिछाई जाती है ना, और काउंटर सीट क्या होती है, काउंटर सीट जो क्या करती है, पूरे बेड को कवर करके रखती है जब तक पेशेंट नहीं रहता है तब तक, ठीक है। तो ये पॉइंट्स पढ़ लेना सारे, ठीक है। और ऐसे कैसे आपको सेम लिखना है जैसे प्रोसीजर में लिखा हुआ है। देखो पीछे की लाइन में दिखा देता हूँ, ये सारे पॉइंट बनाए हुए हैं, सभी पॉइंट को करना है क्लियर। फिर नेक्स्ट पॉइंट लेना है, फिर नेक्स्ट लेना है, फिर नेक्स्ट लेना है, फिर नेक्स्ट लेना है। उससे पहले एक बात देखो, इसके क्या क्या इक्विपमेंट थे। मैट्रेस था, जब बेड बना रहे हो आप, बेड होना चाहिए आपके पास, सर बेड के ऊपर मैट्रेस था, गद्दा था, गद्दे के ऊपर क्या बिछती है सर, बॉटम सीट बिछती है, बॉटम सीट बिछाओगे, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर मैकिंटोश बिछाएंगे सर, फिर ड्रो सीट बिछाएंगे सर, फिर उसके बाद टॉप सीट बिछाएंगे। टॉप सीट बिछाते हैं आपका बेड बिल्कुल क्लियर हो गया, तैयार हो गया। उसके बाद आप ब्लैंकेट का यूज कर सकते हो, ब्लैंकेट की जरूरत पड़ेगी तो। उसके बाद काउंटर सीट क्या होती है, पूरे बेड को कवर किया जाता है इससे, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज का पूरा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके, थैंक यू।